आप कभी कहीं से चुनाव लड़ते हो, कभी कहीं से चुनाव लड़ते हो। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि मुखिया गुर्जर भी बढ़ाना बंधुओं की राह पर हैं। कोर्ट में केस कर दूंगा, मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट इस समय काफी चर्चाओं में है। यहाँ से समाजवादी पार्टी से जो वरिष्ठ नेता हैं मुखिया गुर्जर जी, वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये भी लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनकी दावेदारी में आखिर दम कितना है और अगर पार्टी इन पर दांव लगाती है तो किस प्रकार से इनकी तैयारी रहेगी, किस प्रकार से ये अपनी रणनीति तैयार करेंगे, किस प्रकार से इनके पक्ष में समीकरण बनेंगे। बातचीत करने के लिए स्वयं मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद है। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत धन्यवाद विपिन बाबू, आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर खूब बरस रहे थे, उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये थी कि अपना इलाका तो संभलता नहीं है लोगों से, और दूसरे क्षेत्र में जाके वहाँ जो है ना, वहाँ वैमनस्यता फैलाते हैं, है ना, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा करके, और फिर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी। उस समय आहत था, तो वहाँ के हमारे समाज के लोगों ने बुलाया था, जहाँ पर जो पीड़ित थे, मैं उनके यहाँ गया था। तो वहाँ जाके सारी चीजें मिली, तो उसके खिलाफ मैंने वहाँ बोला था कि भाई मेरे इस मीरापुर क्षेत्र में धार्मिक उन्माद भड़का करके और राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की एंट्री नहीं होने दूंगा। नंदकिशोर गुर्जर किस तरीके का धार्मिक उन्माद फैला रहे थे? अजी उसे छोड़ो, उसका क्यों जिक्र कर रहे हो, वो कुछ है ही नहीं। वो तो ये कोई बयान है कि भाई एनकाउंटर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए बोल रहा हो, हाँ, या यहाँ पे 2-4 कत्ल होने चाहिए, ये कोई भाषा है? भाई आप कोई भी अगर घटना हुई है तो कानून है, संविधान से कानून से ही तो चल रहा है ये देश। तो कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, जो अपराधी है उनको उसकी सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल भेजो, 9 भेज दिए, बाकी रह गए उनको भेज दो। लेकिन ये कहा जो कि एनकाउंटर हो जाएंगे, 5-6 मर जाने चाहिए और क्या करके भाग जाओ। अबे तुम लोग सत्ता में हो, तुम में इतनी भी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अधिकारी पे दबाव बना करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करा सको? बताइए आप। तो वो चीज थी, मेरा वो कहना था कि मैं अपने मीरापुर में अब 2013 वापिस नहीं होने दूंगा। अब मीरापुर आपकी हो गई? मीरापुर मेरी पहले से थी, लेकिन पीछे माननीय अखिलेश जी ने मुझे हसनपुर भेज दिया था। मीरापुर में मेरा मकान है, मैं वहाँ का बाकायदा बासिंदा हूँ, मेरा वोटर लिस्ट है, मेरी वहाँ बहनामा है, मकान बाकायदा रजिस्ट्री कराई हुई है मैंने, तो इसलिए मीरापुर तो मेरा पहले से ही था। आप कभी कहीं से चुनाव लड़ते हो, कभी कहीं से चुनाव लड़ते हो। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि मुखिया गुर्जर भी बढ़ाना बंधुओं की राह पर हैं। भलाना हर घुमंतु हो रहे हैं। मैं जमने वाला हूँ, मेरठ से जिला पंचायत अध्यक्ष बना मेरा बेटा, मैंने वहाँ स्थायी ठिकाना बना लिया। मैं मेरठ रहता हूँ। मीरापुर चूंकि बेटा मेरठ का नेता हो गया, बाप और बेटे एक जिले में नेता नहीं बन सकते। मुझे उसके लिए जगह खाली करनी थी, तो मुझे दूसरी तरफ जाना था, मैंने मीरापुर में ठिकाना बना लिया। लेकिन मेरे नेता ने मुझसे कहा कि यार वहाँ वो जो पहले से था हसनपुर 42 में, वो नहीं लड़ना चाह रहा, तो आप वहाँ से लड़ लो। मैंने कहा ठीक है साहब। और दूसरी जगह जाके लड़ने के लिए जिगर चाहिए विपिन बाबू, है कौन वैसे रास्ता मिल जाता है? तो मेरी हिम्मत तो देखो कि मेरे नेता ने आदेश किया मुझे, मैंने तमाम 328 बूथों पे मीरापुर के खुद जाकर के बूथ समिति बनाई है, वहाँ 11-11 लोगों की, सर्व समाज की। पूरा बारिश, पूरी कीचड़ मेरे ऊपर से होके गई है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे अलावा कोई एंट्री नहीं है किसी के क्षेत्र में, किसी पार्टी का भी कोई आदमी प्रत्याशी नहीं घूम रहा पूरे क्षेत्र में। दावेदारी में दम है या बस आपने दावेदारी कर दी और टिकट हो गया तो ठीक है, वरना फिर कहीं और तैयारी करेंगे? दावेदारी का आधार है मेरे नेता का विश्वास, उनका भरोसा और मेरा उन पे विश्वास। उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि आप बूथ कमेटी बनाओ और तैयारी करो। मैं अपना आ गया, तैयारी में कर रहा हूँ। जिस दिन डेट डिक्लेयर हो जाएगी उस दिन उनके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस उसके बाद फिर हम और आप पर्चा भरने के समय मिलेंगे। अगर पार्टी आप पर दांव लगाती है, आप पर टिकट होता है, तो फिर आपने रणनीति किस तरीके की तैयार की है? समीकरण आपके पक्ष में किस प्रकार से बनेंगे? देखो, रणनीति मेरा सर्व समाज से वोट मिलेगा, रणनीति तो नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन रणनीति ऐसी बनाई है कि चुनाव 1000% जीतने का होगा, ठीक है। और सारा एक जाति एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जिसको सर्व समाज का वोट मिलता है उस क्षेत्र में मुझे इतना भरोसा, वहाँ की जनता पर इतना लाड प्यार मैं महसूस करता हूँ वहाँ, कि मुझे सारा इलाका छोड़ के चुनावी राजनीति के लिए मुझे
सामाजिक स्थिति से मुझे सहारनपुर प्यारा और मेरठ, राजनीतिक स्थिति से मुझे मीरापुर और मेरठ। वहाँ चूंकि सबसे पहली जीत जो मुझे मिली वो मेरठ की पावन धरती से मिली, और अब दूसरी जो मिलेगी वो जहाँ होगी वहीं मेरा स्थायी ठिकाना हो जाएगा। 2022 में चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा से चुनाव जीते थे। उस समय राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो अब तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अलग है, तो किस तरीके से आपके पक्ष में समीकरण बनेंगे? देखो, हमारा इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस भी उसमें साथ में है और भी लोग हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के तो अपने आपस में सिर फुटअव्वल हो रहा है। उनके नेता ने जो गलत निर्णय लिया, तो वहाँ जो मेरा परिवार है, जाट भी हमारी बिरादरी है, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा उनके गलत निर्णय की वजह से। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई वहाँ क्या स्थिति है। लोकदल नहीं है तो कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोकदल की ताकत जो थी वो समाजवादी पार्टी थी, और सपा और कांग्रेस अब गठबंधन में है, तो उसकी भरपाई उस तरीके से होगी। जब भी बाहर से कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है तो बारी बारी ये सब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो क्या आपके लिए भी इस प्रकार का कोई माहौल क्रिएट किया जा रहा है? अगर मुझे किसी ने बाहरी कह दिया, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा वहां पर 9 साल से आवास है और मेरा बैनामा है मेरे नाम से। इसलिए मैं वहां बाहरी नहीं हूँ और कर्म से भी बाहरी नहीं हूँ। ये जो अभी हुआ, जो लड़ाने की कोशिश हो रही है वहाँ जो बेड़ा और उसमें खोखनी में जो गुजर और मुसलमान का, वहाँ मेरे अलावा कोई गया ही नहीं है। ये बस भड़काने वाले भाजपा के लोग जा रहे हैं भड़काने के लिए, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई नहीं गया। मुखिया गुजर गया। तो बाहरी मैं हो ही नहीं सकता। मीरापुर का कोई एक आम आदमी बता दे, सिर्फ नेता तो कहेंगे। मेरी बुराई करने को मुद्दा किसी पे नहीं मिलता तो वो बाहरी कह देते हैं, जबकि उनके खिलाफ मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अगली बार बसपा भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, तो उसका कुछ लगता है कि आप पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है ना। बसपा का हिसाब वो जो कौन सी है वो भीम आर्मी कर रही है, तो उनका हिसाब तो उनका आपस में चल रहा है, और हमारा हिसाब इनको मैं देख लूंगा। फिर ऊपर जो ऊपर वाली पार्टी है ना, ये समाजवादी इनको झेल लेगी, और उनका हिसाब नीचे हो रहा है आपस में। मतलब जिस तरीके से आपकी अखिलेश यादव से बात हुई है, तो आपको लगता है कि आप पर दांव लगाया जा सकता है? मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा बहुत बचपन से पुराना नाता है नेता माननीय अखिलेश जी से, और मैं नेताजी का शिष्य हूँ, तो मुझे उन पे बहुत भरोसा है कि जो वो घराना बोल देता है, मुझे उन्होंने बाकायदा स्पष्ट आश्वस्त करके रखा हुआ है, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। अब जैसा भी है वो आगे देखेंगे, वो तो पार्टी का निर्णय है, बाकी मैं तो लगा हुआ हूँ। चलिए, तो मीरापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।